बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशद खान, आप देख रहे हैं अरशद खान व्यूज़। नाज़रीन, 8 फरवरी को इंतखाबात की जो तारीख है वो अनाउंस हो चुकी है। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं बात करूंगा अपने मुल्क की सियासत पे और सियासतदानों पे। मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं अपने मुल्क की जो सियासत है उसको टॉम एंड जेरी का नाम देता हूँ। मुनाफिकत से बड़ी सियासत है, जिसकी वजह से सियासत जो है वो गाली बन गई है। नाज़रीन, मेरे मुल्क की जो सियासतदान है उनका तर्ज अमल नहायत शर्मनाक है। ये लोग कहते कुछ हैं, होता कुछ है। जो होता है वो ये बताते नहीं है, जो बताते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो होता नहीं है। मुनाफिकत से बड़ी सियासत है, दो नंबरी से बड़ी सियासत है, झूठ से बड़ी सियासत है। मेरे मुल्क के सियासतदानों का कोई नज़रिया नहीं है, इनका कोई मोटो नहीं है, इनकी कोई अखलाकियात नहीं है। ठीक है, ये लोग बनारसी ठग हैं, जीरे ब्लेड। इनको इनको मैं कहता हूँ ये जीरे ब्लेड है। ठीक है, इनका कोई पाकिस्तान के फलाह के लिए इनका कोई नज़रिया नहीं है। 21-22 लोग हैं, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे ही नाम लेते हैं जमहूरियत का, जमहूरियत की बालादस्ती का, आइन की बालादस्ती का, सिविल सुप्रीमेसी का, आइन के तकद्दुस का नाम लेते हैं, काम ही सिर्फ अपने करते हैं। नाज़रीन, पूरा मुल्क जो है खसारे में है। ठीक है, कर्जे जो है वो बढ़ गए हैं, लेकिन ये लोग जो है वो अरबपति खरबपति हो गए हैं। इसी तरह मुल्क का हर इदारा खसारे में है, लेकिन इनकी जो मिलें फैक्ट्रियां वो सोना उगल रही हैं। मेरी कौम का तकरीबन जो हर बच्चा है वो नंगे पाँव है, इनके जो बच्चे हैं वो सोने के जूतों में घूम फिर रहे हैं। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, इनकी प्रॉपर्टीज पे, इनकी मिलों में, फैक्ट्रियों में फर्क नहीं पड़ता। तकरीबन मेरे मुल्क के 3 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे हैं नाज़रीन, वो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। और एक रिपोर्ट सुने आप, 3.5 करोड़ के करीब मेरे मुल्क में भिखारी जो है वो बस रहे हैं, भीख मांगते हैं। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, तकरीबन 1.5 साल में पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट की है तजारत, बहुत बड़ी तजारत की है भिखारियों की। और मिडल ईस्ट में, आसपास के इलाकों में 100 में से जितने भी भिखारी उन्होंने पकड़े हैं उसमें से 100 में से 90% जो है वो मेरे मुल्क के पाकिस्तानी निकले हैं। तो क्या इमेज होगा मेरे पाकिस्तान का? इमेज तब क्या होगा जब इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो पीडीएम गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडिया के सामने कहा था कि ये कौम है, ये भिखारी कौम है। तो क्या इमेज जाएगा दुनिया में कि हम कैसी कौम है? इमेज क्या जाएगा जब मेरे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो पूरी दुनिया में कशकोल उठा के घूमते फिरते हैं और कहते हैं अल्लाह के नाम पे कोई सखी बंदा दे दे, तो हमारी कौम को दुनिया ने बेकारी कहना है। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, पूरे मुल्क के इदारों का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो 22-23 लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, ये लोग अरबपति हो गए हैं, खरबपति हो गए हैं। इन लोगों के 5-5, 6-6 बरे-आज़मों में जायदादें हो गई हैं। मैं एक बात करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब मेरे मुल्क के सियासतदानों के साथ लीडर या कायद का लफ्ज जुड़ता है ना, या रहनुमा का लफ्ज जुड़ता है, तो मेरा खून खोलता है। मुझे बड़ी मायूसी होती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि वो लोग जिनको इसका लगवी मानी नहीं पता, उनको हमारी अवाम जो है, हमारी कौम उनको लीडर मानती है, उनको रहनुमा कह रही होती है, कायद कह रही होती है। इनको खुदा की कसम इसका मतलब तक नहीं पता होगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये कैसे लीडर हैं, ये बनारसी ठग, ये जीरे ब्लेड कैसे लीडर है। मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूं। पीडीएम गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब ने सदर ममलिकत जो आरिफ अलवी साहब हैं उनको समरी भिजवाई तहलील करने के लिए। उन्होंने दस्तखत कर दिए, तहलील हो गई। उसके बाद डेफिनेटली इलेक्शन अनाउंस होने थे, तारीख अनाउंस होनी थी। जो तारीख अनाउंस हुई आपने भी देखा, जो हंगामा बरपा हुआ हमने भी देखा, आपने भी देखा। ठीक है, खुदा की पनाह है। यही से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे, जो शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, यही शहबाज शरीफ साहब पहले कहा करते थे कि जो इलेक्शन की तारीख है ये सदर ममलिकत जो है वो नहीं दे सकते, उनके इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन साहब है वो दे सकते हैं, उनको इख्तियार हासिल है। लेकिन अब यही शहबाज शरीफ साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि
8 फरवरी को इलेक्शन होगा, जो इख्तियारात हैं तारीख देने के वो सदर ममलिकत के पास हैं और ये आईनी हक है। आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख दे। तो यही शहबाज शरीफ साहब जो कल को कह रहे थे कि सदर के पास आईनी इख्तियार नहीं है, वही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो खुश आइन है और मैं मुबारकबाद देता हूं। कल ये कुछ और थे, आज ये कुछ और हैं। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये कुछ और होते हैं, इनके चेहरे कुछ और होते हैं। जब इक़्तिदार से बाहर आ जाते हैं तो इनके चेहरे कुछ और होते हैं। बनारसी ठाक हैं। इसी तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, उन्होंने जब वो गवर्नमेंट में थे, पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तब ये कहते थे कि जो इंतखाबात की तारीख है वो देने का इख्तियार है सदर मुमलिकत का। अब जब गवर्नमेंट से निकल आए हैं, बाहर आ गए हैं, तो फिर रिसेंटली उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है सिर्फ उसका हक होता है इंतखाबात की तारीख देने का। तो आप इन लोगों के चेहरे देखें, ये तब क्या होते हैं और अब क्या है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली की एक करारदाद मुझे याद आ गई है, क्योंकि ये जो इंतखाबात की डेट हुई है 8 फरवरी, ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से डेट अनाउंस हुई है। लेकिन आपको याद होगा एक करारदाद जो है वो पास हुई थी इस जाली पीडीएम की गवर्नमेंट में, जाली कौमी असम्बली में, अधूरी कौमी असम्बली में। वो करारदाद क्या थी? वो करारदाद ये थी कि जब उमर अता बंदयाल साहब मुदाखलत कर रहे थे इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस करने में, तो ये करारदाद मंजूर हुई थी उस असम्बली में जहां पे जो राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है वो भी डमी है। वहां करारदाद मंजूर ये हुई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो जो उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट थी वो मुदाखलत करे तो गलत, लेकिन अभी जो काजी फैज इसा साहब की सुप्रीम कोर्ट है वो मुदाखलत करे तो खुश आइन है और मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ मुनाफकत बता रहा हूँ हमारी सियासत में। आप नाज़रीन आ जाए मौलाना फजल रहमान साहब पे। मेरे प्यारे मौलाना साहब, मेरे प्यारे मौलाना साहब आज से 2 महीने पहले सितंबर के महीने में ये बात कर रहे थे, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू किया था, उसमें मौलाना साहब ने कहा कि ये जो तारीख है इंतखाबात की ये सदर साहब नहीं दे सकते हैं, उनका आईनी हक है ही नहीं, अगर वो देंगे तो गैर आईनी होगा। अभी कुछ दिन पहले जो मौलाना साहब हैं उनकी स्टेटमेंट आप सुने, वो कहते हैं कि जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी जो कि उनका आईनी हक था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिलवाई है, लिहाजा उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं किया था तो उनको अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये लोग इक़्तिदार में कुछ और होते हैं, जब बाहर आते हैं कुछ और होते हैं, इनके चेहरे कुछ और होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो 22-23 लोग हैं, इन्होंने 22-23 करोड़ आवाम को हाईजैक किया हुआ है, पूरे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। तो नाज़रीन, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेरे मुल्क की सियासत है ये मुनाफकत भरी है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल फेस्ड है, 2 नंबरी से भरी हुई है। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।